सबसे बड़ी बात आज के समय में है जो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की, जहां तक सवाल उनका है, आपने देखा होगा उनसे बड़ा अवसरवादी नेता कोई नहीं होगा। जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, क्या भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा बदला है? अगर आप देखें, इन्होंने वादा किया, इन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग जो हमसे वादा करके पार्टी में मैं जुड़ा था, इन्होंने कहा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे पिछड़ों के अधिकारों का लगातार आरक्षण के ऊपर जो हमला हो, पिछड़ों के अधिकारों की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन उन सब सारी बातों के इतर इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, जब सपा में आए थे, आपको एक बयान मैं याद दिलाता हूं, इन्होंने कहा था कि मोदी और शाह को गुजरात अगर वापस न भेज दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो है आज के समय में अवसरवादिता की पराकाष्ठा। आपने जो वीडियो, आपने जो पिक्चर अभी सामने आ रही है अरविंद राजभर जी की, अब सुनने में आ रहा है कि एक राज्यसभा चाहिए, एक लड़के को लोकसभा चाहिए और खुद को मंत्री पद चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ों के अधिकारों का, पिछड़ों के हक का लड़ाई बराबर जो लड़ने की बात करते थे, आज उनका गला घोटने का काम किया इन्होंने, उनके साथ विश्वासघात किया है। मैं आपको बता दूं, जब से ये 2022 का चुनाव खत्म हुआ था, ये लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, बीजेपी के दरवाजा खटकाते रहते थे, बीजेपी के तरफ से लगातार इनको ना मिलता रहता था। और किन शर्तों पे जाकर के समझौता हुआ है, और आपको बताऊं कि शायद ऐसी चर्चा है कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से और आदरणीय अरविंद राजभर जी से दोनों से जूते चप्पल निकलवा करके अंदर बुलाया गया। मतलब आप समझ लो कि घर के अंदर जो उनका प्रवेश था, जूते चप्पल बाहर निकलवा दिया गया, ऑफिस में बाहर निकलवा दिया गया, तब अंदर गए हैं। तो किन शर्तों के साथ ये गए हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि क्या आप अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, आप आरक्षण की बात करते थे, क्या उसके ऊपर आप बोल पाओगे? आपने अभी यूपी 888 आपने देखा होगा, जिस तरीके से पिछड़ों के साथ 9% आरक्षण दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्या उसके ऊपर आप बात कर पाओगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ओबीसी समाज के, दलित समाज के, आज वो बोल नहीं पाते कुछ। जैसे आपने देखा होगा, इनके एक स्टूल मंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, वो क्या कभी बोल पाते हैं पिछड़ों के हक को लेकर के? तो सेम इन्होंने अपने राजभर समाज के साथ धोखा देने का काम किया है। और आपने आप देखेंगे आने वाले समय में यही राजभर समाज के लोग भारत, इनको जो है जिस तरीके से इन्होंने अपने समाज साथ विश्वासघात किया है, इनको वापस जमीन पर लाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। वीरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो वीरेंद्र जी,